हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जीडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी जीडी के लिए जो है आदित्य रंजन सर बुक के जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 नंबर होगा। ठीक है भी, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं सामान्य जानकारी के प्रश्न जीके जीएस के। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? ये आपको बताना है। कहें कि क्रांतिकारी पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, रिपब्लिकन पार्टी या फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगी? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 3 मई 1939 में की गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो इसकी पहली बैठक कब हुई थी ये भी आपको ध्यान रखना है। 20 से 22 जून 1940 को जो है नागपुर में पहली बैठक जो है हुई थी। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इनका जन्म जानते हैं आप कब हुआ था भाई? 23 जून 1897 जो है कटक उड़ीसा में जो है इनका जन्म हुआ था। अगला देखते हैं, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ये आपको ध्यान देना कि गर्भपात जो है को संवैधानिक दर्जा मिल गया है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? कहने कि फ्रांस, इटली, अमेरिका, रूस। यहाँ पे आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है भी? फ्रांस बन गया है। ठीक है, ठीक है, और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। आइए देखते हैं, आपको यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, जयमंडल और अवस्थित कहाँ है? ठीक है, ये आपको मिलाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको करना है, कहने कि सिमली बाल उद्यान कहाँ है? तो ये आपका किस कहाँ है? ये आपका ऑप्शन से डी से जाएगा, मतलब पहले का डी में। ठीक है, उड़ीसा में है। और पंचमढ़ी कहाँ है? ये आपका पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये आपका दूसरा सी जाएगा। नंदा देवी कहाँ है? ये आप जानते हैं उत्तराखंड में है। ठीक है, यहाँ से जाएगा। और नोकरेक कहाँ है? ये आपका मेघालय में। ठीक है, तो ये आपको अवस्थित करना। तो ये इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, पहला का डी, दूसरा का सी, तीसरा का ए और चौथा का बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि पहले भंग ना हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से तक जारी रहेगी। करें कि 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष या 5 वर्ष। यहाँ आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 वर्ष। ठीक है, अगला करें कि साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? ये आपको बताना है। साइमन हैरिस जो है किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयरलैंड के। ठीक है, ये जो है 37 वर्ष की अवस्था में जो है ये बने हुए हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का चांदी का टंका सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया था? ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, वे जो हैं कौन ऐसे शासक हैं जो गद्दी पर 1211 से 1236 तक क्या किए? शासन किए थे। ठीक है, 1211 में गद्दी पर बैठे और आराम शाह की मृत्यु हत्या करके ये जो है गद्दी पर बैठे थे। बताइए भी कौन ऐसे शासक थे जो चांदी का टंका चलाया था? यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इल्तुतमिश।
तमिश ने चलाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ये जो है गद्दी पर कब बैठे थे भी? 1211 में। ठीक है, और 1236 तक ये शासन किए थे। आराम शाह की हत्या करके ये जो है गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और इल्तुतमिश जो है शुद्ध अरबी सिक्का प्रारंभ करने वाला पहला शासक भी था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। जो इल्तुतमिश द्वारा जारी चांदी के टंका का वजन जो है 175 क्या था? ग्रेन था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ग्रेन था। आइए देखते हैं अगला है। कह रहे कि एक बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी? ऑप्शन बी हो जाएगा, 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, बेसबॉल की शुरुआत कहाँ हुई थी? ये इंग्लैंड में 18वीं सदी में शुरू किया गया था। यह जो है बेसबॉल जो है क्रिकेट जैसा ही कैसा है खेल है, लेकिन इसके खेलने का तरीका क्या है? नियम जो है भिन्न है। ठीक है, कहना है निम्नलिखित में से किस वर्ष में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी? ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म से आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1958 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। मोटो इसका क्या है? बलस्य मूलम कैबे विज्ञानम। ये आपसे पूछा गया है परीक्षा में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला आपसे पूछा जा रहा है कास्टिक सोडा है, कह रहे NaOH, NaHCO3, Na2CO3 या NaCl। यहाँ पे आपको बताना है कास्टिक सोडा। यहाँ पे आपका बताना है। राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, NaOH। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। कास्टिक सोडा जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, NaOH। ठीक है, और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, और NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगला कहने की अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है? ये आपको बताना है किस तरह का। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काष्ठ वाद्य है। ठीक है, अलगोजा जो है काष्ठ वाद्य के तरह है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, कुछ कथन कारक दिए गए हैं, आपको सही बताना है कि कौन सा इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। करें कि लेटेराइट मृदा का निर्माण उच्च तापमान तथा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। दूसरा कथन करें कि लेटेराइट मृदा चाय तथा कॉफी की खेती के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, जलोढ़ मृदा जो है सबसे ज्यादा भारत में जो है पाई जाती है। ठीक है, 43% से अधिक। ठीक है, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, इसमें आपका लेटेराइट मृदा का निर्माण उच्च तापमान तथा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है, बिल्कुल सही है। लेटेराइट मृदा चाय तथा कॉफी की खेती के लिए उपयोगी है, ये भी आपका सही है। तो कथन आपका पहला और दूसरा दोनों सही। ऑप्शन डी यहाँ हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, और कपास के उत्पादन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन मिट्टी रहती है? काली मिट्टी। ठीक है, मिट्टियां कुल कितनी प्रकार की पाई जाती हैं भारत में? 8 प्रकार की। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से पुष्प का कौन सा भाग मादा भाग का निर्माण करता है? ये आपको बताना है भी। राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वार्तिकाग्र, वर्तिका एवं अंडाशय। अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से तटीय अपरदन को प्रभावी ढंग से रोक सकता है? देखिए, अपरदन आप जानते हैं क्या होता है? इरोजन, जिसका मिट्टी का अपने स्थान से दूसरे स्थान चले हट जाना ही अपरदन कहलाता है। ठीक है,
राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा भी? ऑप्शन सी हो जाएगा, तट के किनारे बढ़ते मैंग्रोव वन। ठीक है, तो कौन सा तटीय अपरदन को प्रभावी ढंग से रोक सकता है? तो कौन रोक सकता है? तट के किनारे बढ़ते मैंग्रोव वन, ये जो है अपरदन को क्या करता है भी? रोक सकता है। ठीक है, अगला है, भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? ये आपको बताना है। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी? ऑप्शन ए हो जाएगा, जैसलमेर, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के जैसलमेर में जो है तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन किया गया। ठीक है, अगला आपसे प्रश्न है, कह रहे कि निष्क्रिय पौधों और जानवरों का कार्बनिक नाइट्रोजन का अपघटन अमोनिया में होने को स्पेस कहा जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अमोनीकरण कहलाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे स्थिरीकरण क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है और नाइट्रोजन चक्र की प्रारंभिक अवस्था है। ठीक है, इस प्रक्रिया में जो वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम्स, एजोटोबैक्टर्स आदि जो है अन्य प्राकृतिक घटनाओं द्वारा अमोनिया में बदल जाता है। ठीक है, ठीक है, तो आपसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण के आपसे जीवाणुओं के नाम पूछता है तो राइजोबियम्स है और एजोटोबैक्टर है। ठीक है, यह जो है दाल वाली फसलों के में पाया जाता है। ठीक है, जट जटिन भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ये आपको यहाँ पर बताना है भी। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, जट जटिन भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ये बिहार का। ऑप्शन आपका सी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, जट जटिन जो है पुरुषों और महिलाओं के युग्म द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ के कुछ बिहार के और प्रमुख जो हैं लोक नृत्य हैं, जैसे विदेशिया। ठीक है, विदेशिया हो गया नृत्य, झुमरी नृत्य, झुमरी नृत्य हो गया, सोहर खिलौना। ठीक है, सोहर खिलौना, ये आपको ध्यान रखना है। कजरी नृत्य, पाइका नृत्य, ये पाइका नृत्य। ठीक है, पाइका नृत्य, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विदेशिया नृत्य, झुमरी नृत्य, झिझिया नृत्य, कजरी नृत्य, पाइका नृत्य, सोहर खिलौना नृत्य, ये जो है बिहार के जो है कुछ लोक नृत्य हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मधुबनी आपसे पूछा जाता है, तो मधुबनी जो है बिहार की एक चित्रकला है। ठीक है, अगला आपसे पूछा जा रहा है, अगला कहने की निम्नलिखित में से कौन निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय था? सही ऑप्शन आपका यहां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोरारजी देसाई। ठीक है, तो ये जो है निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले पहला भारतीय था तो मोरारजी देसाई थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यह जो है इन्हें जो है 1990 में यह जो है प्राप्त हुआ और इन्हें भारत रत्न कब मिला था भाई? भारत रत्न जो है 1991 में मिला था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चौथे प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक थे। ठीक है, ये इनका जो है कार्यकाल था और ये दूसरे उप प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, अगला आपसे पूछा जा रहा है, पद्म विभूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध नर्तक थे, करे उड़ीसी, कथक, भरतनाट्यम या मणिपुरी से। ठीक है, ये सभी क्लासिकल डांस है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी यहाँ पे? तो ये कथक थे से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। यह जो है पंडित बिरजू महाराज भारत के लखनऊ कालका बिंदादीन घराने के एक भारतीय कथक नृतक, संगीतकार, गायक और प्रतिपादक थे। ठीक है, कथक जानते हैं उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और उड़ीसी उड़ीसा का है
ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। मणिपुरी मणिपुर का क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य रूप है। ठीक है। कुल 8 जो है शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। आइए देखते हैं, कहने की विद्युत विभवांतर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। कौन सा सही नहीं वाला आपको बताना है। ठीक है, सही नहीं वाला बताना है। देखिए विभवांतर क्या होता है भी, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवाओं के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए जो है इसका सही फार्मूला नहीं होगा, V इक्वल टू W इंटू क्यू। ठीक है, ये आपका नहीं सही होगा। ठीक है। और जो है Q बराबर W/V सही है, V बराबर W/Q सही है और W बराबर V इंटू क्यू सही है। ठीक है। लेकिन आपका V इक्वल टू W इंटू क्यू सही नहीं है। ठीक है। एक ही जानते हैं, एक ही फार्मूला 3 तरीके से लिखा जा सकता है, तो वही ये लिखा गया है। ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ सही नहीं है। अगला देखते हैं। देखिए अगला कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा को लिया गया है। तो ये देखिए भारतीय संविधान के स्रोत से प्रश्न आपके निश्चित रूप से बनते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयरिश संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। और यहाँ पे जो 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत किया करते हैं, वो भी आयरिश संविधान से ही लिया गया है। ठीक है। देखिए जर्मन संविधान से क्या लिया गया भाई, आपात उपबंध है। ठीक है, आपात उपबंध है 352। ठीक है, अनुच्छेद, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया भाई, ये जो है मूल अधिकार, कई बार पूछा गया कि मूल अधिकार किस संविधान से लिया गया, किस देश से, तो ये आपको ध्यान रखना है, अमेरिका के से लिया गया है। ठीक है, ये आपको, और यहाँ से उद्देशिका का विचार भी लिया गया है। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। और स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, ये आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है। ठीक है। ठीक है भाई, आइए कुछ और देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछे संसदीय शासन पद्धति कहाँ से ली गई है, तो ये ब्रिटिश से ली गई है। ठीक है, ब्रिटिश से संविधान से ली गई है। ठीक है। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ब्रिटिश संविधान से। एकल नागरिकता ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है। देखिए समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, और ये ध्यान रखना है। संविधान की संशोधन प्रक्रिया का किस देश से ली गई है, ये आपको ध्यान रखना है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रूस के संविधान से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य, ये भी काफी इंपॉर्टेंस है, मूल कर्तव्य। देखिए मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से। ठीक है, और मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। ये स्रोत जो है आपके काफी इंपॉर्टेंस है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, तो आज इसमें हम इतना ही करेंगे, आज हिंदी के इसमें पार्ट को नहीं करेंगे। ठीक है भाई, अगले पार्ट में करा देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं 11वें प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।